हाँ जी, क्या हालचाल? बढ़िया। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3E और एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 46 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 46 है ये कह रहा ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस एंड अ लेमन सेट एट 15% गेन। अ क्रॉकरी सेल गेन 7 रुपीज इफ ही सेल द टी सेट एट 5% गेन एंड द लेमन सेट एट 10% गेन ही गेन्स दिस रुपीज। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया जब उसने टी सेट को बेचा तो 5% का उसे लॉस हुआ, फिर उसने जब लेमन सेट को बेचा तो उसे 15% का गेन हो गया। ठीक है, अ क्रॉकरी सेल गेन 7 रुपीज। ठीक है, आगे कह रहा इफ ही सेल द टी सेट, फिर उसने टी सेट को बेचा तो 5% का गेन हुआ, फिर उसने 11 सेट को बेचा तो उसे 10% का गेन हुआ, ही गेन 13 रुपीज। ओके, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच ऑफ टी सेट एंड द लेमन सेट। अब लेमन सेट और यहाँ पर जो हमारे पास टी सेट है ना, इन दोनों की एक्चुअल प्राइस क्या है ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो भी चीज़ हमसे पूछेगा ना उसको सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा उसे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ कर दिया हमने टी सेट कर दिया। इतनी बात क्लियर है। इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स रुपीज़। क्लियर है। और इसी तरीके एक्स रुपीज़ से हमने वाई लिख दिया, यहाँ कर दिया एक्स रुपीज़। इसी तरीके से हम लेट कर लेते हैं भैया कॉस्ट प्राइस किसी लेमन की, लेमन सेट की हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लेट कर ली है वाई रुपीज़। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया इस रुपए में से उसे 5% का क्या हुआ था, लॉस हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि उसे लॉस हुआ है, लॉस इन हुआ है, किसमें हुआ है, टी सेट में उसे लॉस हुआ है। कितने का हुआ है भैया, 5% का हुआ। 5% का लॉस किस में हुआ है, इसमें हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 5/100। अभी यहाँ पर 100 कैसे आया, 5% है ना, परसेंट हटेगा डिवाइड में 100 आएगा, इसे कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x/20। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर लॉस इन हम निकालते हैं लेमन सेट। हमें यहाँ पर लॉस नहीं गेन हुआ है ना, तो गेन निकालेंगे। गेन इन कर दिया हमने लेमन यहाँ कर दिया हमने सेट। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कितने रुपए माने थे, y। अब y में ही तो हमें गेन हुआ है, तो यहाँ कर देंगे हम लोग इनटू, ये हो गया हमारे पास 15/100 हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 से करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 3y और डिवाइड में आ गया हमारे पास 20, ये आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमें गेन मिल गया और यहाँ पर हमें ये लॉस मिल गया। गॉट इट। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि उसको क्या हुआ है, सेल। यहाँ कहा था क्वेश्चन ने अ क्रॉकरी सेल गेन 7 रुपीज़, तो उसे नेट गेन कितना हो रहा, नेट गेन निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पर नेट, यहाँ कर दिया हमने गेन। नेट गेन इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 3y/20, यहाँ कर दिया -x अपॉन हमने कर दिया 20। नेट गेन उसे टोटल कितना था, 7 रुपीज़ का हुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पर 20 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3y - x, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 140 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3y, यहाँ कर दिया हमने -x कर दिया। ठीक है, और इसे बोल देते हैं ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बात समझ में आ गई, 140 इक्वल्स टू 3y माइनस यहाँ पर हमने x कर दिया। ये तो पहली इक्वेशन हमारी मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। दूसरी इक्वेशन ने क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया इफ ही सेल द टी सेट एट 5% गेन, अगर वो जो टी सेट ये वाला है ना इसी को 5% गेन में बेच रहा है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ करेंगे गेन हो रहा है, अब उसे गेन ऑन टी सेट कर देते हैं। ठीक है, टी सेट में उसे जो गेन हुआ है तो कितना हुआ है भैया, x रुपीज़ का था। गेन इस बार हो रहा है 5% का, तो 5/100 हो गया। इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x/20 हो गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि उसे फिर से लॉस हो रहा है, नहीं, उसे फिर से गेन हो रहा है। ठीक है, तो गेन ऑन यहाँ पर हो गया लेमन सेट। यहाँ पर लेमन सेट में उसे गेन हो रहा है कितना, y रुपीज़ में कितना हो रहा है भैया, 10% का हो रहा है। तो यहाँ पर 10/100 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y/10, ये आ गया हमारे पास। अब इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन कहा था ही गेन 13 रुपीज़, तो यहाँ पर टोटल जो गेन है, टोटल यहाँ कर दिया हमने गेन इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x/20 प्लस y/10। यहाँ पर टोटल गेन उसे कितना मिला था, 13 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20x प्लस यहाँ पर आ गया 2y और यहाँ पर आ गया हमारे पास 260 इक्वल्स टू x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2y।
इतना हो गया। और इसे बोल दो ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब देखो हमें यहाँ पर ये दूसरी इक्वेशन और यहाँ पर हमें ये पहली इक्वेशन मिल चुकी है। अब इस दूसरी और पहली इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो तो यहाँ पर लिखा हमने दूसरी इक्वेशन, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू हमारे पास 140 ये है। और यहाँ पर है हमारे पास x, ये है हमारे पास x है ना, तो इसको x के नीचे x लिख देते हैं और y के नीचे हम y लिख देते हैं। अब बीच में हो जाएगा प्लस, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 260 हो गया। अब अच्छा इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ना ये दोनों हमारे पास x सेम है और इसके आगे जो भी साइन लगे हुए हैं वो भी हमारे कैसे अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं हम लोग ऐड। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग, यहाँ कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 5y और इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ पर आ गया 0 2 3 4 आ गया। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 5 8 जा 40, यहाँ पर आ गया हमारे पास 80। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई। अब इस y वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 80 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 इंटू हो गया 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 140। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 240, ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया हमारे पास, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया 0 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 100, ये हो गया x। तो यहाँ पर जो x हमको मिला है वो 100 मिल गया और y हमको मिला वो 80 मिल गया। अब शुरुआत में हमने लेट क्या किया था, हमने कॉस्ट प्राइस लेट की थी किसकी, टी सेट की, जो कि x था, ठीक है। और हमने 11 सेट की प्राइस लेट की थी y, तो यहाँ पर x और y हमें मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो टी सेट की प्राइस है ना, टी सेट वो कितने का था, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो x थी और x यहाँ पर आ गया 100 रुपीज़, ठीक है। और जो हमारे पास लेमन सेट है इसको हमने लेट किया था y और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 80 रुपीज़ है। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 47 है ये कह रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। Mona paid 27 for a book kept for 7 days while Tanvi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find a fixed charge and a charge for each extra day. अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 47 है ये कह रहा है कि भैया एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी से मोना ने और तन्वी ने बुक को क्या हुआ, ले लिया हुआ। अब जो बुक उन्होंने दिया है लाइब्रेरी वालों ने, तो उन्होंने इसमें 2 तरीके के चार्ज लगाए। एक भैया फिक्स चार्ज है जो कि सिर्फ 3 दिन के लिए है। अब 3 दिन बाद अगर चौथा या पांचवा या छठा दिन, मतलब 3 दिन बाद जितने भी दिन लगेंगे ना, एक्स्ट्रा दिन के लिए अगर बुक ली जाएगी उसका अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। शुरुआत के 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो देना है। अगर उससे ज्यादा आपने बुक रखी है अपने पास तो उसके लिए आपको एडिशनल चार्ज यहाँ पर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया मोना ने 27 रुपीज पे किए, 7 दिन बुक अपने पास रखी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है तन्वी, इसने 21 रुपए दिए हैं और इसने 5 दिन अपने पास बुक रखी है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि भैया फिक्स चार्ज क्या है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है ना हर दिन का, वो क्या है। चलो इसको बताते हैं। तो सबसे पहले हमेशा यहाँ पर याद क्या रखना है कि जो भी चीज पूछी जा रही है ना उसके हम लोगों को लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट करो, क्वेश्चन जो हमारे पास है 47, इसमें हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज, जो भी क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। यहाँ कर दिया फिक्स्ड, यहाँ कर दिया चार्ज। अब जो इसका फिक्स चार्ज है ना उसको हमने लेट कर लिया है x रुपीज़ और इसी तरीके से हमने लेट कर लिया है क्या इसमें, एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा जो चार्ज है उसे हमने लेट कर लिया है यहाँ पर y रुपीज़। इतनी बात क्लियर है। x रुपीज़ से फिक्स चार्ज का और y रुपीज़ से एक्स्ट्रा चार्ज है। गॉट इट। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। क्वेश्चन ये कहा है कि मोना ने ना 27 रुपए दिए हुए हैं। कितने रुपए टोटल पे किए हैं, 27 रुपए। और बुक कितने दिन अपने पास रखी है, 7 दिन। 7 दिन बुक रखी हुई है। अब क्वेश्चन ने क्या बताया था कि जो शुरुआत के 3 दिन है, शुरुआत के 3 दिन यहाँ पर लिख देते हैं, जो शुरुआत के 3 दिन है उसमें उसको पे करना पड़ रहा है फिक्स चार्ज जितना भी लगा है। हमने इसको लेट कर रखा है x, तो यहाँ पर आ गया x। अब बाकी के जितने भी बचे दिन है
7 दिन में से 3 दिन हटा दो, कितने दिन बचे? 4 दिन। अब बाकी के जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें से उसे पर डे y रुपीस पे करना है। पर डे y रुपीस पे करना है, कितने दिन? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y। ये बात समझ में आ रही है? ये 4y कैसे आया? देखो 3 दिन का फिक्स चार्ज है। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ने बता रखा है कि 3 दिन में उसे 100 रुपये देने हैं, तो यहाँ पर 100 रुपये लिख दिया। बाकी के जितने भी दिन बचे हैं उस दिन उसे एक्स्ट्रा 10 रुपये देने हैं। तो 4 दिन बचे, मान लो 4 दिन में 10 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो 4 × 10 करोगे ना, वही चीज़। 4 दिन बचे हैं, 4 दिन में कितने रुपए देने हैं? y रुपीस देने हैं, 4 × y कर दिया। ये बात समझ में आ गई? चलो अब यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है x रुपीस शुरुआत के 3 दिन का, और बाकी के 3 दिन कितने बचे हुए? 4 दिन। 4 दिन में 4y रुपीस हो जाएगा। टोटल जो उसे पे करना पड़ रहा है वो 27 पे करना पड़ रहा है, और ये हो गया उसके बाद पहली इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन में आ जाओ। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसमें क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ पर कहा था कि भैया उसके पास जो तन्वी है ना उसे टोटल 21 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और उसने कितने दिन अपने पास बुक रखी? 5 दिन। शुरुआत की जो 3 दिन रखी उसने पास बुक, उसमें उसे फिर से x रुपीज़ देना पड़ रहा है तन्वी को, और बाकी के बचे हुए दिन, कितने दिन बचे? 2 दिन बचे। इसमें हर दिन y रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो 2 दिन बुक रखी, हर दिन y रुपीज़ देना पड़ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा? 2y। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2y। ठीक है, टोटल रुपीज़ हो गया 21। यहाँ पर आ गए हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब इस पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग कर देंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड कर दिया हमने यहाँ पर सेकंड। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब क्या करो, यहाँ पर देखो पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहीं पे कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर साइन चेंज, जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें कहाँ पर ऐड करें, तो हम आपको बताते हैं। बहुत सिंपल से लॉजिक है। आप पहले अपनी इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन को। ठीक है, फिर देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y एक जैसा हो रहा है या फिर x एक जैसा है। हमने देखा यहाँ पर x एक जैसा सेम है, यहाँ पर x भी है, यहाँ पर भी x है। अब देखा इसके आगे साइन कैसे लगे हुए हैं, इन दोनों के आगे साइन लगे हुए प्लस प्लस का। जब कभी भी सेम साइन लगा हो तो सब्ट्रैक्ट करो, अलग अलग साइन लगा हो तो ऐड कर दो, बस क्लियर सा लॉजिक है। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस इसके आगे लगा है तो माइनस, यहाँ पर प्लस लगा है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2y, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 6। इसको सॉल्व करो तो y हमें यहाँ पर मिल गया 3। अब y की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो इस y की वैल्यू को उठाओ और पुट कर दो पहली वाली इक्वेशन में। तो यहाँ लिखा पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हो गया x प्लस यहाँ पर 4 × हो गया हमारे पास 3 = 27। 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर हो गया 27 माइनस 12, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15। तो यहाँ पर ना x हमको 15 मिल गया है, y हमको 13 मिला है। ऊपर हमने क्या लेट किया था, फिक्स चार्ज x रुपीज़, एक्स्ट्रा चार्ज y रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे पास जो फिक्स चार्ज आया है, फिक्स चार्ज वो था हमारे पास x, और ये हमारे पास 15, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज वो हमारे पास y, और ये हो गया हमारे पास 3। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर आ गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास क्वेश्चन 48। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 48 है ये कह रहा है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 9, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट चेंज देयर प्लेस, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, कोई नंबर है जो कि 2 डिजिट का होगा, कोई भी नंबर हो जाएगा। 10 से लेकर 99 तक के जितने भी नंबर हैं सारे कितने हैं, 2 डिजिट के। तो 2 डिजिट का ऐसा हमारे पास नंबर है कि उसके जो डिजिट है ना उसको ऐड करने पर 9 आ रहा है, ऐसा कोई नंबर है हमारे पास। क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर उसी नंबर में 27 हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या होगा, द डिजिट चेंज देयर प्लेस, जो डिजिट है ना वो अपनी प्लेस को चेंज कर देगी। अब ये प्लेस की बात की जा रही, तो ये प्लेस का मतलब क्या हो रहा है, कौन सा प्लेस चेंज करेगी वो समझ लो पहले। तो देखो जो 2 डिजिट का हमारे पास नंबर होता है ना वो कैसा होता है, यहाँ पर 48 मान लो, यहाँ पर 48 ही ले लेते हैं, ये 2 डिजिट का नंबर है। अब जो हमारे पास 8 है ना ये किस प्लेस में, ये यूनिट प्लेस में या फिर बोलो वंस प्लेस में, और जो हमारे पास 4 है ये किस प्लेस में, ये 10th प्लेस में।
ये हमारे पास 8 है यूनिट प्लेस में और जो 4 है ये हमारे पास है 10th प्लेस में। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात क्लियर होगी। तो मतलब हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि जो भी हमारे पास 2 डिजिट के नंबर होते हैं वो कैसे बनते हैं, यूनिट प्लेस और साथ में होता है उसके साथ 10th प्लेस, तो बन जाते हैं हमारे पास 2 डिजिट नंबर। तो इसी को हम लोग लेट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द, यहाँ कर दिया हमने यूनिट प्लेस, ठीक है, या फिर बोलो लेट द डिजिट, ठीक है, इन द, यहाँ कर दिया हमने 10th प्लेस, यहाँ कर दिया हमने बी एक्स कर दिया। क्लियर है। और इसी तरीके लेट कर दिया डिजिट इन द, यहाँ पर यूनिट प्लेस बी हमने कर दिया यहाँ पर वाई। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है उसको थोड़ा रुक जाते हैं। देखो इसको पहले थोड़ा और समझते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, यहाँ पर हमने इसी को ले लिया, एक्स वाई ले लिया। ये देखो x हो गया हमारे पास 10th प्लेस में और y हो गया हमारे पास यूनिट प्लेस में, तो ये हमारे पास नंबर बन गया। ठीक है, चलो अब इससे हम लोग नंबर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान समझना। जो ये y है, ये y है हमारे पास यूनिट प्लेस में, इसको लिखो, बीच में आएगा हमारे पास प्लस, और जो x है वो हमारे पास 10th प्लेस में, ये हो गया हमारे पास 10x। इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिक्वायर्ड नंबर बोलते हैं। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2 डिजिट वाला नंबर क्या होगा, तो हमेशा आपको ये रिक्वायर्ड नंबर लेके ही सॉल्व करना है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ये रिक्वायर्ड नंबर कैसे आ गया। तो चलो हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए हमारे पास है कोई नंबर, जैसे कि ले लिया हमने 44। अब 44 को इसमें पुट करके देखते हैं। अगर पुट करने पर हमारे पास आंसर सोल्यूशन आता है 44 तो सही है, वरना गलत है। तो यहाँ पर जो 4 है ये किस प्लेस में है, ये है यूनिट प्लेस में, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4। अब ये जो 4 है ये किस प्लेस में है, ये वाला है 10th प्लेस में, यहाँ पर x की जगह में लिख दो। तो ये हो गया हमारे पास 4 × 10। सॉल्व करो, 10 × 4 40, 40 + 4 44, तो ये हो गया हमारे पास 44। तो हमेशा याद रखो ये होगा हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास जो नंबर है ना, उन नंबर के डिजिट का सम। देखो ये हमारा नंबर बन चुका है। अब इस नंबर के डिजिट क्या हो गए, y और x, इसका जो सम है वो 9 है। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे। तो यहाँ लिखा हमने सम ऑफ द डिजिट इज 9। क्लियर है। तो डिजिट हमें क्या पता चली अभी, x और y, इसका जो सम हो गया वो x + y, और यहाँ पर हो गया 9, और इसे बोल दो ये पहली इक्वेशन है। क्लियर है। अभी हमने क्या निकाला, रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड जो हमारे पास नंबर है वो क्या है हमारे पास 10x + y, 10x यहाँ कर दिया हमने प्लस y, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर y है। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन ने आगे कहा हुआ है कि भैया इफ़ 27 इज एडेड टू द नंबर, जो ये नंबर है ना, इस नंबर में 27 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने 10x + y और इसमें ऐड कर दिया हमने 27। जब हम लोग इसमें 27 को ऐड करेंगे ना, तो जो हमारे पास नंबर है ना, विल चेंज द प्लेस। देखो ये अपनी प्लेस को चेंज कर देगा, y इधर आ जाएगा और x इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 10y, यहाँ कर दिया प्लस x कर दिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10x + y, और यहाँ पर हो गया प्लस 10y, और यहाँ पर हो गया हमारे पास, सॉरी ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का x हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का 27 हो गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 10x है, यहाँ पर है हमारे पास x, तो 9x, और यहाँ पर हमारे पास है y, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9y इक्वल्स टू हो गया -27। इसमें से हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ गया x - y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 27। ठीक है, 9 से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x - y हमको मिल जाएगा -3। इतनी बात क्लियर है, ये हमको मिल चुका है। और ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। क्या हो गई हमारे पास, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने पहली और दूसरी इक्वेशन तो निकाल ली, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस नहीं प्लस y इक्वल्स टू 9, और यहाँ पर हो गया x माइनस y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -3। अब क्या करते हैं, अब हम लोग ना इन दोनों इक्वेशन को अगर लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो
लिखा और इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड कर दिया हमने सेकंड, तो क्या होगा, इसके साइन बदल जाएंगे, ये होगा माइनस का इधर प्लस, ये माइनस का इधर प्लस, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2y और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 और यहाँ पर y हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू हमको मिल गया यहाँ पर 6। अब देखो हमको y 6 मिल चुका है। अब क्या करो कि अगर इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए लेते हैं दूसरा पेज और यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग, यहाँ कर दिया हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर हो गए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है x, y की जगह पे हमने कर दिया 6 इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 6 मतलब 3। तो x हमको यहाँ पर 3 मिल गया, y हमको मिल गया है यहाँ पर 6। चलो अब यहाँ पर हमने क्या लेट किया था, हमने यूनिट प्लेस में लेट किया था, चलो उसको छोड़ दो। रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या था, ये था। रिक्वायर्ड नंबर को लिखो, यहाँ लिखा हमने रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10x प्लस y कर दिया। अब देखो यहाँ पर लिखा 10, x की जगह पे हमने क्या लिख दिया है 3 लिख दिया और प्लस कर दिया y, और y की जगह पे हमने क्या लिख दिया, हमारे पास आया था 6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 इंटू 3 मतलब 30, 30 प्लस 6 मतलब 36। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 36 आ गया। अब इसको चेक भी कर लो, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट का सम करने में 9 आ रहा है, तो 3 और 6 को सम कर दो तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब यही हमारे पास वो नंबर है जो क्वेश्चन ने पूछा था। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 का सोल्यूशन। समझ में आ गया? तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 49 है ये कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट्स बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फ्रैक्शन फाइंड करो। फ्रैक्शन कैसे फाइंड करो, तो यहाँ पर कुछ बताया, कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसमें अगर हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे कहाँ पर, न्यूमरेटर में, तो वो बन जाएगा 1/3। और जो हमारे पास दूसरा फ्रैक्शन है अगर उसमें हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से तो हमें मिल जाएगा 1/2। तो भैया फ्रैक्शन फाइंड करके बताओ। अच्छा बताओ फ्रैक्शन कैसे बनता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है तो ही तो फ्रैक्शन बनता है। हाँ बिल्कुल, तो फिर क्या होगा, हमें यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे उसे देखो। अगर हम यहाँ पर बोले कि भैया फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहोगे भैया जैसे कि 1/2 ये हमारा एक फ्रैक्शन है, जैसे कि हमने कर दिया 6/4 ये हमारा दूसरा फ्रैक्शन है, यहाँ कर दिया 10/2 ये भी हमारा फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन बन कैसे रहा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही मिलकर बन रहा है ना, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर लेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 49। अब इसको हम लोग लेट करते हैं, पहले लेट द न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर हमने यहाँ पर लेट कर लिया bx और यहाँ पर लेट कर लिया हमने डिनोमिनेटर हमने यहाँ पर लेट कर लिया है by। इतनी बात क्लियर है। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा ना, क्या बनेगा, फ्रैक्शन, यहाँ लिख देते हैं फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा x/y हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने ये कहा है कि अगर हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर हमारे पास कहाँ है, ये है, तो चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे। पहले हम लोग फ्रैक्शन को लिखेंगे x/y। क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया अगर न्यूमरेटर में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी 1/3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर इसको इधर भेज दें तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, x-2 और y को इधर भेज देंगे, y इंटू 1 मतलब हो जाएगा y, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x - 6 इक्वल्स टू y। ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन, ये बन गई। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, आगे क्वेश्चन ने ये कहा था कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, अगर हम लोग, हमारे पास देखो ये फ्रैक्शन फिर से वही फ्रैक्शन आ गया, इसमें क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो होगा हमारे पास 1/2। ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन। ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ये क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन, और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब देखो इस पहली इक्वेशन में हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। y की वैल्यू क्या मिली हमें, 3x - 6। इस y की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है इस जगह पे पुट कर दो y की जगह में। तो यहाँ पे लिखा हमने पुटिंग यहाँ कर दिया हमने y
इक्वल्स टू 3x माइनस 6 इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकेंड। गॉट इट। तो यहाँ पर आ गया x डिवाइड में आ गया y की जगह में 3x माइनस 6 और यहाँ पर आ गया हमारे पास -1 और इक्वल्स टू कर दिया हमने 1/2। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x डिवाइड में आ गया 3x माइनस 5 और यहाँ पर आ गया 1/2 आ गया। गॉट इट। ओके, -5 नहीं आएगा, ये माइनस माइनस है प्लस होगा, वो भी 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, चलो अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का इसमें कर दो और इसका इधर कर दो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x माइनस आ गया हमारे पास 7। गॉट इट। अब क्या करो, -7 को इधर भेज दो तो ये प्लस का 7 हो गया। यहाँ पर 3x लिखा है, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पर 2x प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2x। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर हो गया 7। तो हमें यहाँ पर x मिल चुका है 7। क्या मिल गया है? 7 हमको x मिल गया। ठीक है, और y हम लोगों ने अभी क्या निकाला था, ये था। अब इस y को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की जगह में 7 को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 3 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7 माइनस 6 इक्वल्स टू y। 7 3 हो गया 21, 21 में 6 चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। तो y हमको मिल गया है यहाँ पर कितना, 15, और हमको x क्या मिल गया है, 7। तो हमारा जो फ्रैक्शन था यहाँ पर x की जगह में आ गया 7, y की जगह पे आ गया 15 और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना था तो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन को कर लिया है फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन 50, अ फादर एज इज 3 टाइम द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी 2 टाइम द सम ऑफ देयर एज। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। देखो क्वेश्चन जो 50 है वो कह रहा है कि भैया जो उसके फादर है ना, फादर के जो 2 चिल्ड्रन है उनकी एज का सम करो और उसका 3 टाइम कर दो तो वो बराबर आ जाएगी फादर की एज से। ठीक है, फिर कह रहा है आज से 5 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है कि आज से 5 साल बाद जो फादर की एज होगी ना वो अपने चिल्ड्रन की एज के सम से 2 टाइम्स ज्यादा होगी। तो जनाब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, फादर की एज फाइंड करना है। ठीक है, तो फादर की एज भी फाइंड करेंगे। अब देखो फाइंड करने के लिए कहा गया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया है फादर की एज x ईयर। इतनी बात क्लियर है। और फिर हमने साथ में उनके जो 2 चिल्ड्रन है ना उनकी भी एज को लेट कर लिया, एक को y ईयर मान लिया है, दूसरे को z ईयर मान लिया। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आ जाओ। तो यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ये कहा है कि उसकी जो फादर की एज है, फादर की एज हमने यहाँ पर लेट कर लिया x, लेट किया था ना वो लिख लिया। वो कह रहा है कि उसके फादर की एज है उसके बेटे के एज के सम, बेटा क्या है y है, प्लस क्या है z है, इनकी एज के सम से 3 टाइम ज़्यादा है। ये बन गया, ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। क्लियर हो गई। चलो आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर, आज से 5 साल बाद। आफ्टर 5 यहाँ कर दिया हमने ईयर, 5 साल बाद की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आ जाओ, फादर एज क्या हो जाएगी x प्लस यहाँ पर हमने कर दिया 5 और बेटे की एज क्या हो जाएगी, फर्स्ट चिल्ड्रन की एज हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास y प्लस 5। देखो अगर आज इसकी डेट में अगर 10 साल हो तो 5 साल बाद क्या होगी भैया, 5 ऐड कर दो, पता चल जाएगा ना। अगर पूछा जाए आज से 6 साल बाद तुम्हारी एज क्या होगी, 6 ऐड कर दो, यही हो जाएगा। सेकंड चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ पर हो गया हमारे पास z प्लस 5 हो गया, ये आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि उसके फादर की एज जो है ना आज से 5 साल बाद कितनी है, ये है, हमने लिख दिया x प्लस 5। वो अपने बेटे के एज के सम के 2 टाइम है। उनके बेटे क्या है भैया, बेटे की एज ये है तो यहाँ लिखा हमने y प्लस 5 और इनके सम तो z प्लस 5, इसके क्या है 2 टाइम है तो यहाँ पर कर दिया हमने 2। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हमने x प्लस 5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 रहने देते हैं पहले। तो यहाँ पर आ गया y प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास z प्लस 10 आ गया यहाँ पर, और इसको 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2y प्लस 2z और यहाँ पर आ गया हमारे पास 20। यहाँ पर आ गया x प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 5।
अब वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास y प्लस जेड प्लस आ गया हमारे पास 20, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास y प्लस जेड है, y प्लस जेड की वैल्यू कहीं से निकाले तो हमारा काम बन जाएगा। तो y प्लस जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमें आना पड़ेगा पहली इक्वेशन में। तो क्या करो कि यहाँ पर 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, इक्वल के इस साइड भेज रहे हैं तो x के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस जेड बचेगा। तो y प्लस जेड की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, x अपॉन 3 दिख रही है। तो बस यही हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया x अपॉन 3, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया प्लस 20, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो हमें मिल जाएगा 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x और 3 2 जा 6, 60 आ गया, और यहाँ पर हो गया x प्लस 5। अब देखो 3 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पर आ गया 3x, 5 3 जा हो गया हमारे पास 15, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2x प्लस आ गया हमारे पास 60। अब यहाँ पर 2x प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 3x माइनस हो गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू 60, और यहाँ पर माइनस हो गया 15, प्लस का इधर आ गया माइनस का। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 45 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 45। हमें फाइंड क्या करना था, फादर की एज। तो फादर की एज कितनी हमने लेट की थी, x, तो हमें यहाँ पर x मिल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे फादर एज इक्वल्स टू कर दिया है, और x हो गया हमारे पास 45। देखो चिल्ड्रन की एज तो पूछा नहीं है, तो हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं, तो हमने बस जितना चाहिए था उतना निकाल लिया, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 50 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।